तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये शोल्डर डट्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर आप हमारे ब्लाउज़ की फ़िटिंग चेक कर सकते हैं। किसी तरीके का आर्म होल्स में डट्स के यहाँ पर कॉलर वगैरह पे कोई झोल वगैरह आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ सकता। और बैक पार्ट पर भी हमने एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाया है इसका लूप बटन्स का। तो दोस्तों जिस तरीके की फ़िटिंग हमारे इस ब्लाउज़ की डमी पर आ रही है, हम जो कटिंग आपको बताने वाले हैं, अगर इसी तरीके की फ़िटिंग आपकी बॉडी के ऊपर अगर आपके ब्लाउज़ की नहीं बैठती है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल ऑनलाइन बहुत सीख रहे हैं लोग बाग, तो ऑनलाइन में 5-10 हज़ार रुपये ऑनलाइन फ़ीस जमा करते हैं, उसके बाद में इस तरीके के ब्लाउज़ पैटर्न की कटिंग स्टिचिंग सीखते हैं। बट हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वीडियो को फुल वॉच कर लेना बिना स्किप करे। 100% गारंटी ले रहा हूँ आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग इसी तरीके से बैठेगी। तो ये ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने चंदेरी फैब्रिक लिया है 1 मीटर, और 1 मीटर इसके अस्तर का फैब्रिक लिया है। बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल से काउंटर पर ही बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने अस्तर कट करना है, तो अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो है बैक हुक का ब्लाउज़ बनेगा तो हम फ्रंट साबुत रखेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हमने ऊपर एक शोल्डर का निशान लगाना है। इसके बाद में 1 इंच का निशान इसी से नीचे लगाएंगे शोल्डर डाउन का। और ये जो हमने नीचे वाला निशान लगाया शोल्डर डाउन का, यहाँ इंची टेप रख लेंगे आप, और यहाँ से लगाएंगे 7 इंच का आर्म होल्स की लेंथ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एपेक्स पॉइंट रखना है, तो किसी का 10.5 पर भी आता है, 10 पर भी आता है, तो हमारा 10 पर है तो हम 10 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पर समझा दूँ, ये जो हमने 1 इंच शोल्डर डाउन रखा है, ये 1 इंच शोल्डर डाउन उसी ब्लाउज़ में रखा जाता है जिसके अंदर हमने चाइनीज़ कॉलर या कोई भी किसी तरीके का कॉलर लगाना हो, फुल शोल्डर रखा जाता है। बट जिसका डीप नेक ब्लाउज़ होता है उसमें हमने शोल्डर भी माइनस करके रखना पड़ता है, तो उसमें हमने 1 इंच डाउन नहीं करना होता है शोल्डर को, बस आधा इंच शोल्डर डाउन करते हैं। अब दोस्तों हमारी फुल लेंथ रहेगी यहाँ पर 15 इंच, तो 15 इंच में हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, हाफ इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 15.5 इंच का। ठीक है। ये आधा इंच जो हमने दोस्तों प्लस करा है, ये मार्जिन वगैरह नहीं है। मार्जिन हमारा ऊपर जो शोल्डर का निशान लगाया ना हमने सबसे ऊपर, वो आधा इंच नीचे का और आधा इंच शोल्डर का मार्जिन, बस ये आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे, तो जिससे हमारे शोल्डर तैयार बिल्कुल फुल नाप जो है 13 इंच है, तो 13 का हाफ 6.5 इंच हो जाता है। इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है। 7 इंच का यहाँ शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी हमने सेम निशान लगाना है 7 इंच का। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा ये जो आर्म होल्स है 7 इंच का, इस आर्म होल्स का हम सेंटर करेंगे। सेंटर यहाँ पर 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ 3.5 इंच पर हमने अपना लगाना है क्रॉस शोल्डर का निशान, तो हमारा क्रॉस शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब दोस्तों हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, यानी कि शोल्डर और क्रॉस शोल्डर को मिलाते हुए नीचे तक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ है यहाँ पर 36 इंच, तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 9 इंच का निशान लगा देंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। ये 1.5 इंच दोस्तों हमारी डट्स का मार्जिन है, जो हम एपेक्स पॉइंट से शोल्डर तक की डट्स डालेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 7.5 इंच आंसर आएगा। यहाँ पर सिंपली 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें दोस्तों हम 3 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इंच की हमारी डट्स जाएगी और 1 इंच डट्स को अटैच करने के लिए मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली 3 इंच का निशान लगा देंगे और सिंपली यहाँ पर इन दोनों निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, फिटिंग वाले निशान पर। अब दोस्तों इसमें हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन का निशान भी लगा लेना है, और ऐसे ही एक निशान यहाँ लगा लेंगे 1.5 इंच के मार्जिन का निशान, और इन दोनों निशानों पर भी हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो जैसे हमारे दोस्तों चेस्ट का साइज़ है यहाँ पर 36 इंच, तो 36 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा 3.6। अब दोस्तों 3.6 में भी हम आधा इंच यानी कि हाफ इंच प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.1। ठीक। अब दोस्तों जो हमने ऊपर निशान लगाया था चेस्ट का, हमने 10 से डिवाइड करा था, तो हमारा आंसर आया था 3.6। तो यहाँ पर हमने वेस्ट लाइन पर जो है प्लस नहीं करना है हाफ इंच, इसमें हम डायरेक्टली 3.6 का ही निशान लगाएंगे, यानी कि 3.5 इंच एक सूत का निशान यहाँ पर हमने लगा देना है। अब दोस्तों इन दोनों ही निशानों पर हमने इस तरीके से फुटा रखना है और इन दोनों निशानों पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है उसका निशान लगाना है, तो नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ रखेंगे 2.5 इंच, और इस 2.5 इंच के निशान को, ब्रॉडनेस वाले को, इस पॉइंट से हमने ऐसे फुटा रखना है और शोल्डर को डाउन कर देना है। ठीक।
1 इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों हमने ये ब्रॉडनेस के निशान से शोल्डर का निशान नाप लेना है। ये यहाँ पर आ रहा है दोस्तों 4.5 इंच, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से हाफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 2.25 इंच। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लगभग 3 पॉइंट का एक निशान और लगा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए हमें अटैच करने के लिए, ठीक है, डट्स को। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट का निशान लगा लेंगे। अब ये तो हो गया इधर का मार्जिन। अब इस साइड का मार्जिन जब हम इधर का पैनल कट करेंगे तो जब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अभी फ़िलहाल ये जो 3 पॉइंट का हमने निशान लगाया है, इस निशान को एपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से फुटे से मिलाएंगे और सिंपली यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों एपेक्स पॉइंट पर हम कर्व स्केल को रखेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ एपेक्स पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरीके से हमने गोलाई बना देनी है, हल्की सी, ठीक। ज़्यादा लंबी गोलाई नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी बनाएंगे बस, ये ऐसे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ लगाएंगे हम डट्स का निशान 2 इंच का। 2 इंच का मार्जिन जाएगा तो यहाँ 2 इंच का निशान लगा लेंगे और सिंपली इस निशान को जो ऊपर गोलाई बनाई थी हमने कर्व स्केल से, यहाँ पर ऐसे निशान बना देंगे। अब दोस्तों जो हमने चेस्ट में 1.5 इंच प्लस लिया था, ठीक है, ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, ये 1.5 इंच यहाँ का मार्जिन है डट्स का हमारा। तो यहाँ पर सिंपली आर्म होल्स के जो लाइन है इस पर हमने 1.5 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट से आगे जो हमने लाइन बनाई थी, बस ये जो 1.5 इंच का निशान बनाया है इस निशान को इस पॉइंट से मिला देना है। ऐसे रखेंगे फुटा, मतलब एपेक्स पॉइंट से लेके 1.5 इंच वाला निशान मिलाते हुए और ऊपर शोल्डर तक हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है ऐसे, ये, ठीक। इसके बाद में दोस्तों अब हमने आर्म होल्स का निशान नहीं लगाना है। अभी हमने क्या करना है, इस डट पॉइंट को यहाँ से कट कर देना है। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन जो बनाई थी हमने ऊपर तक शोल्डर तक, इसको यहाँ पर कट कर देंगे ऐसे। उसके बाद में दोस्तों इस साइड से भी हमने जो डट्स की गोलाई वाला निशान लगाया था कर्व स्केल से, इसी के ऊपर हमने इसको कट कर देना है। और जो स्ट्रेट निशान शोल्डर तक हमारा पहुँचा है, यहाँ तक हमने इसको स्ट्रेट कट कर देना है ये। अब ये बीच का जितना भी मार्जिन है इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं ये। और उसके बाद में यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले निशान पर, और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हटा देंगे, ठीक। अब दोस्तों इसके एपेक्स पॉइंट पर हमने इस तरीके से हल्का सा कट लगा देना है, ताकि हमें पैड वेड लगाना है तो उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक। कट लगा देंगे। अब दोस्तों ये हमने क्या करना है, जो सेंटर वाला भाग है हमने इस तरीके से इसको ऐसे मिलाकर रखना है, क्रॉस पर ही मिलाकर रखेंगे इस पर, ठीक है। अब ये जो हमारा आर्म होल्स का निशान है 7 इंच वाला, इसको हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेना है। ये आर्म होल्स की लेंथ थी हमारी 7 इंच की। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, एक बार हम यहाँ पर नाप लेंगे। आर्म होल्स देख सकते हैं 7 इंच का निशान लगाया था हमने आर्म होल्स का, यहाँ पर भी हमने आर्म होल्स का लेंथ 7 इंच का निशान लगा देना है ऐसे। और उसके बाद में इस निशान को हमने इस जो हमारा ब्रॉडनेस का निशान है यहाँ तक ऐसे मिला देना है, यानी कि ये शोल्डर डाउन वाला निशान है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, आधा इंच इस साइड भी मार्जिन लेना है ये, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट का इधर लिया है, इधर भी लेना है मार्जिन अटैच करने के लिए। तो इसको हम नाप लेंगे, यहाँ से रखेंगे, ठीक है। ये जो ब्रॉडनेस का निशान है इससे यहाँ तक जहाँ हमारा कट हुआ है, तो ये यहाँ पर 3.25 इंच आ रहा है, यहाँ पर भी 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे बस सिंपली, ठीक। अब दोस्तों इस निशान को हम आगे तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 इंच में 1 पॉइंट कम है, यानी कि 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पर भी सेम निशान लगाएंगे, 8 इंच में 1 पॉइंट कम, ठीक है, 1 सूत कम। बस सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है ऐसे। अब दोस्तों हमारा जो फुल शोल्डर का नाप था 7 इंच हमने निशान लगाया था पहले, ठीक है। और क्रॉस शोल्डर कितना रखा था, 6.5 इंच, तो यानी कि शोल्डर से आधा इंच कम। तो बस सिंपली यहाँ पर हम आधा इंच क्रॉस शोल्डर को कम करके निशान लगाएंगे ऐसे। चलिए मैं इसका सेंटर भी यहाँ पर कर देता हूँ, 7 का सेंटर यहाँ पर हो जाएगा 3.5, ठीक। ये हमारा क्रॉस शोल्डर का निशान है। अब ऊपर वाले शोल्डर से इस क्रॉस शोल्डर को नीचे मिलाते हुए नीचे तक निशान लगा देंगे बस ऐसे। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे कर्व स्केल और सिंपली यहाँ पर हमने आर्म होल्स की गोलाई बनानी है इस क्रॉस शोल्डर के निशान तक, ये हल्की सी गोलाई हमारी यहाँ पर ये बन जाएगी। अब बस दोस्तों यहाँ पर इसको नाप लेंगे मुड्डे को। तो हमारा जो आर्म होल्स है बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग 16 इंच है, तो यहाँ पर 16 का हाफ होना चाहिए 8 इंच, बट ये यहाँ पर आधा इंच प्लस आ रहा है, 8.5 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पर हमने आधा इंच इस तरीके से शोल्डर को ऊपर कर देना है, ये ऐसे। बस इस तरीके से आधा इंच आर्म होल्स को हमने छोटा कर देना है। अब यहाँ पर नापेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से हल्का हल्का इंची टिप को घुमाते हुए नापेंगे। अब यहाँ पर देख रहा है हमारा पूरा 8 इंच का आर्म होल्स यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है। ये हमारा परफेक्ट नाप यहाँ पर हो गया। अब हमने बस सिंपली यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ये शोल्डर डाउन वाला जो निशान है इसी के ऊपर इसको हम कट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ साइड से कट कर देंगे फिटिंग मार्जिन वाले निशान पर, और आर्म होल्स के यहाँ से कट कर देंगे।
बस अब सिंपली दोस्तों इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो फुल लेंथ का निशान लगाया था इस मार्जिन पे यहाँ पर हम इसको कट कर देना है। अब एक बार दोस्तों यहाँ पर हम इसको नाप कर देख लेंगे, ठीक है। ऊपर शोल्डर से मिला लेंगे ऐसे, और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एपेक्स पॉइंट का ये कट है ये मिलकर आना चाहिए इस तरीके से, और इसको ऐसे नाप लेंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर हमारा आ रहा है, तो बस अब साइड से भी मार्जिन हम कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। बस ये फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा। इसके बाद नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3.5 इंच, और ब्रॉडनेस का निशान तो लगा हुआ ही है। बस यहाँ पर कर्व स्केल से गोलाई बनाएंगे इस तरीके से नेक की। ये हम अपने कॉलर के अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। बहरहाल हमने इस पर कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट कटिंग हो जाएगा। अब फ्रंट पार्ट को यहाँ से हटा देंगे, जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अच्छा, ओपन हिस्सा अब की बार हमने आगे रखना है क्योंकि हमने बैक में हुक डालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आधा इंच का मार्जिन का निशान लगा लेंगे, हुक के मार्जिन का, ठीक है, और इस पर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। अब जो भी हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे वो इस निशान से अंदर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं ऐसे ही एक कपड़े को सीधा कर लेता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ लगाएंगे हम ऊपर शोल्डर का निशान, और इसके बाद में 1 इंच लगाएंगे हम शोल्डर डाउन का निशान। अब नीचे वाले निशान से हम यहाँ पर लेंथ नाप लेंगे, 14.5 इंच आ रही है, और हमने फ्रंट की लेंथ कितनी रखी थी, 15.5 इंच। 15 फुल लेंथ थी, आधा इंच प्लस करा था हमने, 15.5 इंच हमारे फ्रंट की लेंथ आई थी, और यहाँ बैक की लेंथ आ रही है 14.5 इंच, यानी कि फ्रंट से 1 इंच हमारे बैक की लेंथ कम आएगी। अब यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच पर इसका आर्म होल्स का निशान, और एपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पर 10 भी रख सकते हैं आप, इससे अब कोई मतलब नहीं क्योंकि कॉलर वाला है, तो अब डर्ट्स हमारी इधर उधर नेक वगैरह भागने का कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पर आप 10 इंच पर लगा लें, 9.5 इंच पर लगा लें। बहरहाल मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है एपेक्स पॉइंट का। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इन सारे निशानों पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे शोल्डर जो था, जो हमने फ्रंट का रखा था 7 इंच, वही यहाँ लगाएंगे 7 इंच का निशान, और नेक की ब्रॉडनेस ऊपर वाले निशान पर लगाएंगे 2.5 इंच। अब इस ब्रॉडनेस के निशान से हमने ये शोल्डर इस तरीके से 1 इंच डाउन कर देना है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारे शोल्डर का साइज़ है 7 इंच, तो सेम निशान यहाँ पर भी लगा लेंगे 7 इंच का, और इस पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, ये हमारा कॉलर वाला है तो इसमें हमारा शोल्डर क्रॉस नहीं रखा जाएगा, स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा चेस्ट है 36, 1/4 9 इंच। इसमें दोस्तों हमने 1/2 इंच प्लस कर लेना है लूजिंग के लिए, ठीक, और 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैक में अगर डट्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं, अच्छा शेप आ जाता है डट्स डालने से। अदरवाइज़ अगर आपको डट्स स्किप करनी तो स्किप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं एपेक्स टू एपेक्स का निशान यहाँ पर लगा रहा हूँ 4 इंच का, ठीक है। 4 भी लगा सकते हैं, 3.5 भी, क्योंकि ये तो कॉलर वाला है, इसमें कोई भी नेक की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी वेस्ट है 30, तो 30 का 1/4 भाग यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच का 7.5 इंच का निशान, और इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, ठीक है, डट्स का मार्जिन, और 1.5 इंच हम फिटिंग का मार्जिन रख लेंगे। बहरहाल यहाँ पर सबसे पहले जो मार्जिन का निशान लगा इस पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, उसके बाद में फिटिंग वाले निशान पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और ये जो हमारा डट्स का निशान है इस पर भी स्ट्रेट निशान बनाएंगे। आधा इंच दोनों तरफ हम इसमें डट्स का मार्जिन भी ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बस अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कर्व स्केल, और यहाँ पर हमने बैक के आर्म होल्स की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बैक का आर्म होल्स भी नाप लेंगे, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे शोल्डर के निशान से, हल्के हल्के घुमाते हुए इंची टेप को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमारा बैक का आर्म होल्स भी आधा इंच एक्स्ट्रा पड़ रहा है, ठीक है, जैसे फ्रंट का था। तो सिंपली यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरीके से फुटा रखेंगे और आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर दोस्तों वापस से कर्व स्केल रख करके और आर्म होल्स के मुड्डे की वापस से गोलाई बना लेंगे, ठीक। इस तरीके से एक आधा इंच हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा। एक बार यहाँ पर नाप लेते हैं, फिर से इंची टेप रखेंगे, हल्के हल्के इस तरीके से घुमाएंगे, देख सकते हैं पूरा 8 इंच का आर्म होल्स यहाँ पर हमारा आ रहा है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने बैक के नेक की डीपनेस यहाँ पर रखनी है बस 1.5 इंच। सिंपली 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे कर्व स्केल और बैक के नेक की गोलाई बना देंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने बैक पार्ट कट करना है, ठीक है। सबसे पहले शोल्डर के यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ आर्म होल्स के यहाँ से भी कट कर देंगे। अच्छा अब दोस्तों यहाँ से नेक कट कर देंगे। बाकी अब सारे निशानों पर हमने सेम कटिंग कर देनी है, नीचे से भी और साइड में से भी। यहाँ पर ये बैक पार्ट हमारा कट हो जाएगा। अब दोस्तों जो फ्रंट है हमारा, उसके जो साइड का पीस है उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, मार्जिन को यहाँ पर नाप के देख लेंगे हम, ठीक है। हमारा बैक पार्ट यहाँ से बड़ा आ रहा है तो सिंपली हमने फ्रंट के बराबर ही यहाँ पर निशान लगा देना है ऐसे, और इस निशान को दोस्तों हमने जहाँ डट्स का निशान लगा था वहाँ पर मिला देना है, बस यहाँ पर।
इस तरीके से फुटा रखेंगे, एक निशान ऐसे लगा देंगे। ठीक, अब सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप में हो गया ना, जब हम इसके अंदर डट्स डाल देंगे ये सेंटर की इस तरीके से, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर हमारा दोस्तों बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा। बस अब इसके बाद में दोस्तों जहाँ एपेक्स पॉइंट है यहाँ पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे और दूसरी साइड देख सकते हैं डॉट्स आ गई, तो इस पर प्लस का निशान बना लेंगे। दूसरी तरफ भी यानी कि हमें डट्स का निशान बना लेना है। बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा, बैक पार्ट को हटा देंगे। अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे ले लेंगे यहाँ पर और 4 फोल्ड में इसको यहाँ पर बिछाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम 1 इंच का जो मार्जिन जाएगा स्लीव्स में उसका निशान यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है, लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पर रहेगी 10 इंच, तो हम डायरेक्टली 10 इंच का ही यहाँ पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि नीचे हमने जो 1 इंच का निशान लगाया है तो आधा इंच का नीचे का मार्जिन हो जाएगा, आधा इंच ऊपर का। ठीक, 10 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और इस निशान पर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद में दोस्तों हमारी स्लीव्स की मोरी रहेगी 6 इंच, तो 6 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ सिंपली 6.5 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, और हमारी मोरी यहाँ पर रहेगी 6 इंच। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने अपने बाइसेप का निशान लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो बाइसेप का साइज़ है दोस्तों यहाँ पर हमारा 13 इंच, 13 का हाफ 6.5, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। यहाँ 7 इंच का निशान लगा देंगे, एक निशान नीचे भी लगा देंगे 7 इंच का, और सिंपली इस पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आधा इंच की लूजिंग रखी है स्लीव्स पर, बाइसेप पर, तो अगर आप चाहें ज़्यादा लूज तो आप ज़्यादा लूजिंग भी रख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा आर्म होल है 16 इंच, तो 16 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ 8 इंच, 8 इंच को ऊपर रखेंगे और जहाँ भी इस निशान पर हमारा इंची टेप टच होगा इस तरीके से यहाँ पर हम 8 इंच का निशान ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कितनी गहराई आई है इसकी, 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच गहराई आई है। बस सिंपली इस निशान पर हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और इसके बाद में ऊपर वाले निशान से हमने इस तरीके से हल्के हल्के राउंड शेप में यहाँ पर गोलाई बना देनी है आर्म होल्स की। ये दोस्तों हमारे बैक के आर्म होल्स की गोलाई है। अब दोस्तों हमें आर्म होल्स में भी मार्जिन चाहिए, तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का निशान ऐसे लगा लेंगे और इस निशान को नीचे मोरी वाले निशान से मिला देना है। ठीक, ये मार्जिन आ जाएगा। अब दोस्तों फ्रंट के आर्म होल्स का निशान भी यहाँ पर लगा लेंगे, लगभग आधे से पौन इंच मुड्ढे को गहरे करते हुए। ठीक है, बस सबसे पहले ऊपर वाले निशान पर स्लीव्स कट करेंगे। अब दोस्तों एक बार यहाँ पर आर्म होल्स नाप लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से इंची टेप रखेंगे यहाँ पर और ऐसे नाप लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ती आ रहा है, तो जब हम ये फिटिंग करेंगे इसमें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबा देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम स्लीव्स का मुड्ढा गहरा कर देंगे। स्लीव्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे। अब दोस्तों ये है हमारा मेन फैब्रिक, ये 1 मीटर चंदेरी फैब्रिक है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हल्की वाली लाइक्रा चिपका लेंगे हम, और उसके बाद में जितने भी हमने फ्रंट के पीस कट करे हैं, बैक के करे हैं, स्लीव्स कट करी है, वो सारे पीस इस मेन फैब्रिक पर रख करके कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छा दोस्तों लाइक्रा पेस्टिंग चिपकाने का फ़ायदा ये होता है, इस तरीके के जैसे चंदेरी वगैरह का फैब्रिक होता है, इसके ऊपर फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है लाइक्रा चिपकाने के बाद। अगर हम ऐसे ही ब्लाउज़ बना देंगे तो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, तो लाइक्रा चिपकाना ऐसे फैब्रिक पर ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने लाइक्रा चिपकानी है और जितने भी हमारे ये बैक फ्रंट के पीस हैं इनको रख करके मेन फैब्रिक पर चंदेरी पीस के अंदर से भी यही पीस कटिंग कर लेने हैं बिल्कुल बराबर से। तो यहाँ पर दोस्तों सारे ही पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नॉन पैटेड बनाना है ये पीस, तो आपको क्या करना है, जितने भी हमने ये पीस कट करे हैं इनके ऊपर ये जरी फैब्रिक रख के, यानी कि जो चंदेरी फैब्रिक है इसको रखेंगे, इसके ऊपर चारों तरफ से जमा लेंगे। इसी तरीके के इसके जो साइड के पीस हैं उसको भी हमने इसी तरीके से रखना है ऐसे, और चारों तरफ से कच्चे की सिलाई से इसको जमा देना है अगर ये नॉन पैडेड आपको बनाना है। और अगर आपको इसके अंदर पैड बनाने हैं, पैड डालने हैं, तो आपको फिर ये जो फ्रंट वाला पीस है इसके दोनों अस्तर को भी और जो हमारा चंदेरी फैब्रिक है अलग अलग हमने इसकी डट्स को अटैच करना है। ठीक है, बस बैक पार्ट और स्लीव्स को हमने चिपकाना ही चिपकाना है, चाहे नॉन पैडेड हो या पैडेड हो। अभी फ़िलहाल दोस्तों हमने ये पैडेड बनाना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हम चंदेरी फैब्रिक ले लेंगे और इस पर हमने ये पीस कट कर रखे हैं, इसको हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, जो हमारा सेंटर का पैनल है इसके ऊपर ये साइड वाला रखेंगे और इस पर हमने कट लगा रखे हैं, देख सकते हैं दोनों तरफ। तो ये दोनों कट हमारे यहाँ पर मिल के आएंगे ऐसे, और ऊपर से एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। बस यहाँ पर गोलाई पर आन के हमने हल्के हल्के सिलाई को चलाना है, ज़्यादा तेज़ हम यहाँ पर सिलाई चलाएँगे तो झोल वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डट्स के अंदर तो हमने बहुत हल्के हाथ से इस गोलाई पर सिलाई को चलाना है और उसके बाद में नीचे तक इसको एक पैर के सिलाई से कंप्लीट कर देना है। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने इसके दूसरी तरफ का भी जो डट्स पॉइंट है उसको अटैच करना है। तो यहाँ पर वापस से इसको ऐसे रखेंगे, ठीक, और नीचे से अब की बार हमने एक पैर की सिलाई चलानी है और इसको अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, ये डट्स अटैच करते में आपको ध्यान रखना है, जो साइड वाले पीस हैं ये आपके ऊपर आने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आपको इसमें कपड़ा एडजस्ट करना होगा, नमी देनी पड़ेगी, खींचना पड़ेगा जो भी है, तो इसको ऊपर रखना है। बाकी सेंटर वाले पीस को नीचे रखेंगे दोनों पैनल्स पर। ठीक, बहरहाल यहाँ पर ये अटैच हो चुकी हैं हमारे दोनों डट्स। अब ऐसे ही दोस्तों हमने जो इसका नीचे का अस्तर कट करा उस पर भी डट्स बना लेंगे इसी तरीके से, और इसका जो डट्स का मार्जिन है इसको यहाँ पर हम ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपके पास इस तरीके का कोई वो हो कुशन, तो उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसका मार्जिन ऐसे रख करके इसको ऊपर प्रेस करके अच्छे से मार्जिन को हमने जमा लेना है प्रेस से, अस्तर का भी और ये चंदेरी वाले जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा इसका भी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मार्जिन हमने प्रेस से जमा लिया अच्छे से, और फिनिशिंग देखिए आप इस ब्लाउज़ के फ्रंट में कितनी आई है, और हमारा जो पफ है बस्ट के ऊपर वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ चुका है। ठीक है, सेम पैटर्न से ही हमने इसके नीचे का अस्तर भी कंप्लीट कर रखा है। अब नीचे जो अस्तर है इसका एपेक्स पॉइंट का जो कट है यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और इस कट पर भी ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर हमने पैड ले लेना है, पैड को हमने एक बार ऐसे फोल्ड करना है और एक बार इसको और फोल्ड कर देना है, यानी कि पैड को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड ऐसे कर लेना है। बस जो भी इसका सेंटर का नोक हो इस पर हमने यहाँ पर ऐसे निशान लगाना है, यानी कि यहाँ पर हम एक प्लस का निशान बना लेंगे। ठीक, ये यानी कि इसका जो डॉट पॉइंट है वो निकल कर आया हमारा, ये प्लस का निशान हो जाएगा। अब दोस्तों इस पैड को यहाँ पर उल्टा कर लेंगे ऐसे, और पैड के अंदर एक पिन लगा लेंगे हम। ठीक, ऐसे पिन लगाएंगे, और यही पिन हमने जो नीचे डट्स पॉइंट पर निशान लगाया ना, इसी पिन को हम इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर ये पिन बैठ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस पैड को जहाँ हमने पिन लगाई थी तो यहाँ से पिन निकाल देंगे हम, और बिल्कुल यहाँ पर हमने पक्का करके यहाँ से सिलाई निकाल लेनी है। ठीक, ऐसे ये यहाँ पर हमारा पैड इसके अंदर अटैच हो जाएगा। अब सेम पैटर्न से इसका दूसरा पैड भी हमने इसके अंदर अटैच करना है। अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर इसके पैड की गोलाई पर भी सिलाई लगा करके इसको जमा सकते हैं, बट मैं इस पर चारों तरफ सिलाई नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही पक्का कर दूंगा, और दोनों पैड हमने इसी तरीके से लगाने हैं। इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट का नेक तो हमें जमाना ही है, बट नीचे से हमने क्या करना है, इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे ऐसे पलट कर, और इस पर एक पैर की सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, यानी कि जितना भी ये हमारा मार्जिन होगा फिर ये अस्तर के और मेन फैब्रिक के बीच में चला जाएगा। अगर आप चाहें तो तुरपाई की पट्टी वगैरह इस पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहरहाल हम इसको पलटेंगे, तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। अब जो अस्तर वाला पीस है इसके बिल्कुल किनारे पर हमने ये सिलाई लगा देनी है ऐसे। ठीक, यहाँ पर ये सिलाई लग जाएगी बस इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, नेक के यहाँ से, आर्मोल्स के यहाँ से और साइडों से कच्चे की सिलाई लगा करके अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को हमने जमा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये अस्तर भी हमारा इस तरीके से जम जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी बैक तैयार करेंगे, तो ये एक पट्टी ले ली है मैंने पेपर फ्यूज़ की। ठीक है, 2 इंच की ये पट्टी थी, इसको मैंने प्रेस से जमा करके 1 इंच की तैयार कर ली है। बस इस पट्टी पर हमने एक साइड 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाने हैं लूप्स के लिए। ठीक, हम इस पर सारे निशानों पर लूप्स भी लगाएंगे, तो 1-1 इंच की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये पूरी पट्टी पर निशान हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका जिधर हमने निशान लगाए हैं इधर का मार्जिन ओपन कर लेंगे, यानी कि मार्जिन खोल लेंगे, और ये हमारे पास कुछ लूप हैं, इस लूप को इस तरीके से डबल करेंगे और हर निशान पर एक लूप्स लगाते जाएंगे। अच्छा, जब हम ये लूप्स अटैच करेंगे तो सिलाई जो है हमारी, जो हमने मार्जिन प्रेस से जमा रखा है, इसकी क्रीज पर हमारी सिलाई आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तभी हमारे लूप सारे बराबर से इसके अंदर अटैच होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने सिलाई आड़ी टेढ़ी कर दी या जो हमारी क्रीज है उससे हटाकर सिलाई चलाई तो लूप्स आपके छोटे बड़े हो जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मार्जिन हमने खोला था इसको वापस से फोल्ड कर देंगे। ठीक, और उसके बाद में बैक पार्ट ले लेंगे। बस ये जो हमने पट्टी तैयार करी है लूप वाली, ये बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, और इस जो हमारा पहला वाला लूप है इस पहले लूप से आधा इंच हमने ऊपर की तरफ कपड़ा बढ़ती निकाल कर रखना है, ताकि हम जब कॉलर अटैच करेंगे तो उसमें मार्जिन आ जाए। ठीक है, बहरहाल इस तरीके से इस पट्टी को रख लेंगे, और बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने ये लूप वाली पट्टी अटैच कर देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, ये पट्टी यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी। बस अब इस पट्टी को दोस्तों हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, या तो इस पर आप रिविल सिविल से इस पट्टी को चिपका दें, या इस पर तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। बहरहाल ये पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो डट्स पॉइंट है हमारा, इस पर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और आधा इंच का मार्जिन लेंगे नीचे से, और ऊपर नोक पर हमने सिलाई को मिला देना है, यानी कि यहाँ पर सिंपली भाषा में डट्स को अटैच कर देना है। डट्स हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट
हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसको बैक पार्ट को मैंने पलटा नहीं है, इसमें तुरपाई की पट्टी नीचे अलग से डालेंगे। ठीक, अभी दोस्तों फिर बैक पार्ट का दूसरा पार्ट ले लेंगे और ये जो हमने पट्टी तैयार कर रखी है इस तरीके से कर रखी है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। बस सिंपली इस फोल्ड वाली पट्टी के अंदर हमने बैक पार्ट को आधा इंच अंदर करके रख देना है ऐसे, और ऊपर से भी हम आधा इंच निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से कॉलर अटैच करने के लिए। ठीक है, ये बस सिंपली इसके अंदर रखेंगे आधा इंच मार्जिन रख करके पट्टी को, और किनारे पर सिलाई लगा करके ये पट्टी भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। इस पट्टी के ऊपर दोस्तों हमारे बटन्स आएंगे मंडे हुए। ठीक है, इसमें भी डट्स वगैरह डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये हमारी लूप पट्टी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, एक तरफ हमने इसमें बटन्स वगैरह लगा देने हैं मंडे हुए। अभी फ़िलहाल यहाँ शोल्डर अटैच कर लेंगे हम इस तरीके से, उसके बाद में दूसरा वाला शोल्डर भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। ठीक, ये हमारा शोल्डर यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। अब दोस्तों जो भी हमारे साइज़ की फ़िटिंग है उस फिटिंग को यहाँ पर हमने कंप्लीट करना है। तो फिटिंग करने से पहले एक बार इसको यहाँ पर ऐसे चढ़ा कर रख लेंगे जहाँ पर हमें बटन टाकने होंगे, और ऊपर से कच्चे की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, बाद में हम ये सिलाई ओपन कर लेंगे। अभी फिटिंग करने के लिए हमने कच्चे की सिलाई लगाई है। बस यहाँ पर सिंपली इस तरीके से निशानों के ऊपर ही अपनी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। अच्छा दोस्तों, नीचे दामन में हमारे बैक पार्ट में कमर पर थोड़ा सा मार्जिन निकल रहा है आधा इंच के लगभग, तो ये मार्जिन हमारा तुरपाई की पट्टी का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड भी फिटिंग कंप्लीट कर देनी है। दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब जो हमने कच्चे की सिलाई लगाई थी उसको यहाँ पर हम इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक, ये अब इसके अंदर दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर जो वेस्ट पॉइंट है बैक पार्ट का, यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है। तो सिंपली हम 2 इंच की पट्टी ले लेंगे और इस पर रख करके स्लब की सिलाई से अंदर की तरफ पलट कर इस पर तुरपाई वगैरह कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, इसका कॉलर और स्लीव्स में स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑलरेडी 25 मिनट से ऊपर की ये वीडियो हो चुकी है। काफ़ी मैंने आपको समझाया है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वजह से मैं इसका कॉलर और स्लीव्स छोड़ रहा हूँ। बाकी कॉलर और स्लीव्स में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप जैसे स्लीव्स अटैच करते हैं और कॉलर अटैच करते हैं उस तरीके से इस पर एक राउंड कॉलर बन जाएगा। फाइनल होने के बाद में देख सकते हैं हमारे ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरीके से आया है। अब अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।